धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए और वहां से माइग्रेट होकर गुजरात आए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 14 साल की एज में उन्होंने पता लगाना चालू कर दिया कि कॉटन कितने तरह की होती है। वो बाजार में जाते थे, है ना, दुकानों वालों के पास जाते थे और पता लगाते थे। 14 साल की एज में खेलने नहीं जाते थे, वो 14 साल की एज में पता लगाते थे। 14 साल 15 साल की एज में उन्होंने कमाना चालू कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका चले गए। इतने कॉन्शियस थे, इतने एम्बिशियस थे कि अखबार में विज्ञापन आया कि साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लग रहे हैं, ब्रिटिश पेट्रोल पंप के, और 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से पैसे कमा के आए। जेब में जब पैसे थे ना, तो आम आदमी की तरह दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं किए। जब हम पैसा कमा के आते हैं तो सबसे पहले आईफोन 13 लेकर आते हैं, फिर बढ़िया से जूते लेकर आते हैं, फिर अच्छे से कपड़े लेकर आते हैं, फिर अच्छी सी कार लेकर आते हैं। ये कौन लेकर आता है? साधारण इंसान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं करता। वो पैसे लेकर आए जेब में 2 साल में खूब सारे कमा कर, और मन से पूछा मुझे टॉप का बिजनेसमैन बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? तो दिमाग ने कहा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तेरे पिताजी करोड़पति नहीं है, तेरे पास कैपिटल नहीं है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, तू बन ही नहीं सकता। तो दिल ने बोला अमीर बनने के लिए सोच अमीरों जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों की बात कर रहे हो ना, वो तो काम करने वाले पैसे फेंकने से मिल जाएंगे। और धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? जब उसकी सैलरी 500 रुपए की थी ना, तब उसने 5000 का मैनेजर रखा, जिसको अंग्रेजी आती थी, जिसके पास दिमाग था, जिसके पास डिग्री थी, और 5000 सैलरी देकर धीरे से उसके कान में बोला, ए भाई 50,000 कैसे कमाने हैं बता ना। 500 रुपए सैलरी, मैनेजर किसको रखा? 5000 में। और 5000 वाले से क्या पूछा? मुझे थोड़ी पता, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, तू पढ़ा लिखा है, तुझे अंग्रेजी आती है, तुझे दुनिया का ज्ञान है, तू बता कि 50,000 कैसे कमाते? अब 5000 का मैनेजर 50,000 कमाना सिखाता था धीरूभाई अंबानी। और धीरूभाई अंबानी को कुछ नहीं पता था। 8 लड़का हमेशा कहता था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। नंबर 1 इन द इंडिया। 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसको कुछ नहीं आता था। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, फर्क इस बात से पड़ता कि तुम कितना बड़ा सोचते हो। क्योंकि हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, सिर्फ सोच को अरेंज नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी, कोई एमआरआई नहीं बनी जो आप क्या सोचते हैं उसका पता लगाया जा सके। दुनिया में हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, विजन को, दूरदृष्टि को अरेंज कभी नहीं किया जा सकता। और अगर आप सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए कामयाबी के लिए, बाकी सारी चीजें तो अरेंज हो जाएगी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी मेरी डाउनलाइन में आ गया, तो मुझे पढ़ा लिखा होने की जरूरत क्या है? हेलो, अमेरिका के अंदर एक नेटवर्कर 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया जो बाई बर्थ अंधा था। एक दिन पत्रकार ने उससे पूछा, अरे तुम तो अंधे हो, तुम 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सोचते क्या हो। अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे टॉप पर जाना है, तो दुनिया की सारी चीज अरेंजमेंट में आ जाएगी। और अगर नहीं सोचा तो कोई अरेंजमेंट में नहीं आएगा। सोचना पहले जरूरी है। सोचने वाले का नाम इतिहास में लिखा जाता है। जिसने ताजमहल बनाने की सोचा उसका नाम सबको याद है, लेकिन जिसने ताजमहल बनाया उस कारीगर का नाम किसी को भी पता नहीं। सोचना जरूरी है। कितने लोग सोचते हैं कि वो कामयाब होकर रहेंगे। आधा हाथ खड़ा कर रहे हो तो मैं आधा कामयाबी मानूं या पूरी मानूं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार अंदर से चिल्लाइए, भगवान तक आवाज पहुंचाइए कि मेरे को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो, चलो बात करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो बहुत आसान है हर चीज अरेंज करना। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे सारे पढ़े लिखे लोग मेरी टीम में अरेंज किया जा सकता, क्योंकि सोचना पहले जरूरी। मुझे बताया
कि धीरूभाई अंबानी को एक दिन इंटरव्यू में पूछा कि आपकी अमीरी का कारण क्या है, आपकी कामयाबी का कारण क्या है। तो धीरूभाई अंबानी ने बोला भारत सरकार। पत्रकार को हंसी आ गई, भारत सरकार क्यों? तो धीरूभाई अंबानी ने कहा कि भारत सरकार हर साल अखबार में वैसे निकाल देती है कि कौन मेरिट में आया है, तो मुझे पता चल जाता दिमाग इसी के पास है, मैं उसी को लेकर आ जाता हूं मेरे पास और उसी से पूछता हूं कमाना कैसे, बताना। हेलो, आईआईटी खड़गपुर केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच स्टूडेंट से जो टॉपर था उसको धीरूभाई अंबानी ने लिया, उससे पूछा कितनी सैलरी चाहिए, उसने कहा 4 लाख। तो धीरूभाई अंबानी एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला आदमी था। एड़ा मतलब पागल, पेड़ा खाने का होता, आपको पता है। एड़ा बनकर पेड़ा खाना उसे कहते हैं कि कोई आदमी पेड़ा खा रहा है तो उसके पास जाना और पूछना क्या है ये, अच्छा खाने का है क्या, बताना देखे और खा जाना। एड़ा बनकर पेड़ा खाना धीरूभाई अंबानी को आता था। तो धीरूभाई अंबानी को उसने बोला कितना चाहिए, तो उसने कहा 4 लाख। तो धीरूभाई अंबानी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने 40 लाख सुना। कितना बोला? 40 लाख। 40 लाख नहीं देंगे, 38 लाख ही देंगे। आओ, 4 बोला, 38 मांगा। हेलो, धीरूभाई अंबानी दिमाग ब्लॉक कर देता और उसी 40 लाख वाले को कहता था कि 40 लाख रुपए पर मंथ दे दिए, दुनिया में तुझे कोई नहीं देगा। गाड़ी बंगले नौकर चाकर दे दिए, दुनिया में कोई नहीं देगा। दुनिया की सारी सिक्योरिटी मैंने दे दी है, 40 लाख रुपए तुझे दे दिए हैं। अब 400 करोड़ रुपए साल के कैसे कमाने हैं तू बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो तेरे को लात मारूंगा। और वो पढ़ा लिखा आदमी धीरूभाई अंबानी के लिए काम करना चालू करता था। धीरूभाई अंबानी केवल उसको मैनेज किया करता था। धीरूभाई अंबानी क्यों अमीर बन गया? क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोगों ने उसे बताया कि 2 हाथों से, 1 जबान से, 2 कानों से, 2 पैरों से और 24 घंटे के वजह से दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। क्या रूल है? सोचो, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 जबान, 2 हाथ, 2 पैर और 24 घंटे दिन के, कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। कामयाबी का एक ही तरीका है, इनकी संख्या बढ़ाओ। 2 के हजारों हाथ करो, 2 आंखों की हजारों आंखें करो, समय को 24 को करोड़ों का करो, तब होगा। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या किया? 10,000 पेट्रोल पंप खोले। अब 10,000 पेट्रोल पंप किसका पेट्रोल बेचते थे? धीरूभाई अंबानी का। किसका पेट्रोल बेचते हैं? 10,000 लोग ही बेचते ना पेट्रोल पंप, तो धीरूभाई अंबानी का। बेचता कौन है? 10 लाख, 10,000 लोग। तो 10,000 लोग अपने लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पेट्रोल बेच रहे हैं, तो धीरूभाई अंबानी का भी काम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो धीरूभाई अंबानी के पास पहले 2 हाथ थे, अब कितने हाथ हैं? कितने? 10,000 कहाँ है? 20,000। एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, भूल गए क्या आप? कितने हाथ हैं? 20,000। गलत, 20,000 दो खुद के भी तो आप भूल जाते। 20,000 2 हाथ है धीरूभाई अंबानी के पास। तो अब धीरूभाई अंबानी के पास आंखें कितनी हैं? उतनी 20,000 2। और नाक कितने हैं? 10,000। 20,000 बोल दिया। अरे भाई, नाक एक ही होता है। हेलो, समझो बात को यार, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाओ ना। 10,000 एक नाक हो गए ना, यानी उन्होंने संख्या बढ़ा दी। अब धीरूभाई अंबानी के पास 24 घंटे थे और 10,000 आदमियों के पास भी 24 घंटे थे। तो धीरूभाई अंबानी के पास कितने घंटे हो गए? यानी सिंपल सी बात है, जब तक मल्टीपल ऑफ टाइम नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑफ हैंड नहीं करेंगे, तब तक अमीर नहीं बन सकते। दुनिया में कोई भी अमीर है तो मल्टीपल करने की वजह से है। टोयोटा अगर नंबर 1 है मोटर्स के अंदर, तो टोयोटा के 57,000 डीलर है पूरे वर्ल्ड में। 57,000 इंटू 250 आदमी रात दिन टोयोटा की गाड़ियां बेचने का काम करते हैं, इसलिए टोयोटा अमीर है। सैमसंग अगर टॉप पर है, साउथ अफ्रीका की कंपनी, तो करोड़ों डीलर है सैमसंग के जो मोबाइल बेचने का काम करते हैं, इसलिए सैमसंग टॉप पर है। जब तक नेटवर्क नहीं बनता तब तक कोई टॉप पर जा ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी टॉप पर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना है।